हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टिकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से या फिर किसी एनबीएफसी से कोई लोन ले रखा है, अब ये लोन कुछ भी हो सकता है, चाहे हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, और उसमें जो ईएमआई, जो किस्त या फिर जो इंस्टॉलमेंट जाता है वो किसी सेविंग अकाउंट से जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब आपको अपना सेविंग अकाउंट बदलना है। मतलब उस लोन में जिस सेविंग अकाउंट से जाता है अब आपको वो सेविंग अकाउंट ही बदल देना है। तो क्या प्रोसेस है या फिर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, इसका सॉल्यूशन है और बहुत ही एक आसान तरीका है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप ईएमआई प्रॉपरली या फिर टाइम पे किसी बैंक को नहीं देते हैं या फिर किसी एनबीएफसी को नहीं देते हैं तो वो ईएमआई फेलियर चार्जेस आप पे लगाते हैं, और वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। जैसे 700-800 रुपये तक भी आजकल चार्जेस लगने लगे हैं, और इससे आपकी जेब बहुत ही ढीली पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप समय पर ईएमआई भरें। लेकिन चूंकि अब किसी कारणवश जिस सेविंग अकाउंट से ईएमआई आ रही थी, अब वो सेविंग अकाउंट ही आपको बदलना है, तो इसका एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको अपनी ब्रांच या फिर अपनी बैंक में जाना होगा। वहाँ जाकर आपको एक एप्लीकेशन अपनी हैंड रिटन में देना होगा। साथ ही अब आप जिस अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं, जिस सेविंग अकाउंट को आप उस लोन में जोड़ना चाहते हैं, उसके कुछ चेक भी आप ले जाएं। जैसे 1-2 चेक के पन्ने ले जाएं। उसके बाद बैंक आपको एक फॉर्म देगा जिसको NACH मैंडेट फॉर्म बोलते हैं। उस मैंडेट फॉर्म को आपको भरना होगा, साथ में उसमें आपको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन सिग्नेचर आपको उस मैंडेट फॉर्म में वही करना होगा जो कि आपके सेविंग अकाउंट में है। मतलब जो आपका नया सेविंग अकाउंट है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उसी सेविंग अकाउंट के सिग्नेचर को आपको वहाँ पे करना होगा, और फिर बैंक उसे अपने पास रख लेगा। और रखने के बाद वो बैंक उसको NACH में लगा देगा, और फिर कुछ दिन बाद आपका पुराना सेविंग अकाउंट हट जाएगा और नया सेविंग अकाउंट आपके लोन से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद अब ईएमआई जो कटेगी वो आपके नए सेविंग अकाउंट से कटेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, यही तरीका था। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है सेविंग अकाउंट को चेंज करने का ईएमआई के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।